बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। Student, I will teach you the basic definition of chapter 4, 5 and 6 grade 9 algebraic expressions and algebraic formulas, fraction, fractions, factorization, algebraic manipulations, linear equations and linear inequalities. So let's start. First definition is rational expression. The quotient p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x, where q of x is a non-zero polynomial, is called a rational expression. कि सबसे पहले क्वेश्चन यानी रैशनल लिखना है तो आपके पास फ्रैक्शन डिवाइडेड फॉर्म में होनी चाहिए यानी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। और जब भी कोई डिवाइडेड फॉर्म में लिखी जाती है तो याद रखना है कि उसमें डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कंडीशन हर डिवाइडेड फॉर्म में लिखी होती है, बुक पे भी लिखी होती है और यहाँ पर मेंशन करनी होती है कि क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल्स इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो एक्स ओवर एक्स के प्लस वन। तो बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन क्यों कौन गया इसमें याद रखना कि न्यूमिनेटर जो होता है ना वो इसमें लेस होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। तो जब इसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है सॉर्ड। एनी रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सॉर्ड। क्या आपने क्या करना है कि वो नंबर्स लेना है जिस तरह थ्री पाई, ये इरेशनल नंबर्स हैं यानी ये डिवाइडेड की फॉर्म में नहीं है, दूसरा ये क्वेश्चन फॉर्म में भी नहीं है। और इसका जो रेडिकल साइन है यानी स्क्वायर रूट, ये आपका इरेशनल होगा, तो इसको हम कहेंगे सॉर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिमाइंडर थ्योरम। If a polynomial f of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is f of a is called remainder theorem। कि आपने पोलिनोमियल्स लेनी है। पोलिनोमियल्स वो होती है जिसमें x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दूसरा ओवर की फॉर्म में नहीं होती और दूसरा पॉइंट में नहीं होती। तो इफ़ अ पोलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड, यानी अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसको उठा के एफ ऑफ एक्स में पुट करें, फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल एक्स माइनस ए is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0। कि आपने किस तरह ये अगर एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि x माइनस ए को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, पॉइंटर आपको स्क्रीन पे शो करा रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव ए आ जाएगी, उसको उठा के आपने क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। अगर आपका सारा आंसर ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम कहेंगे वो इसका फैक्टर है। तो इस जो पूरा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। A linear equations in one variable x occurring to the first degree is an equation of the form ax plus b is equal to 0। तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन कि वो होती है जिसमें x का इक्वेशन वन वेरिएबल x का एक ही वेरिएबल शामिल होगा और उसकी डिग्री भी वन होगी यानी उसकी पावर भी वन होगी x की। इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम इक्वेशन ऑफ द फॉर्म में लिखें तो इस तरह होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट आ जाती है आइडेंटिटी इक्वेशन। इज एन इक्वेशन दैट इज सेटिस्फाइड बाय एवरी मेंबर फॉर विच बोथ साइड्स आर डिफाइंड। कि इसमें बहुत दोनों साइड्स की होंगी जो डिफाइन होगी, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी इक्वेशन। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाएगा, नथिंग, कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। यानी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x माइनस एक्स ख़त्म हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री भी ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर ज़ीरो बचेगा, नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन is an equation that is satisfied by at least one number but is not an identity। कि एक नंबर से वो सेटिस्फाइड होगा लेकिन वो नंबर्स आइडेंटिटी नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे देखें टू एक्स प्लस वन इक्वल टू नाइन।
अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, तो 9 माइनस वाइज 1 ज़ीरो आ जाएगा, और 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, और ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड होगा तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज एन इक्वेशन हु सॉल्यूशन सेट इज द एम्प्टी सेट, कि जिसका सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। लाइक x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, व्हेन द वेरिएबल इज एन इक्वेशन occurs under a radical sign, the equation is called a radical equation, कि वो इक्वेशन जो रेडिकल के अंदर आएगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पे है कि x प्लस वन इक्वेशन है लेकिन अंडर द रेडिकल साइन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाता है absolute values of real numbers. The absolute value of a real number a denoted by a determinant is defined as a absolute का साइन डालते हैं, मैट्रिक्स में इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और रियल नंबर्स में इसको absolute का साइन बोलते हैं। तो इसकी टू वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है a, एक होती है माइनस a, क्योंकि जब भी आप इसका मॉड ख़त्म करते हैं या absolute लगाते हैं तो प्लस माइनस दोनों के साथ आंसर आते हैं। अगर प्लस ए है इट्स मीन वो ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, कि ज़ीरो से इक्वल जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर माइनस ए है तो ए लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो से लेस वैल्यूज़ होंगी उसकी। तो अब्सोल्यूट वैल्यूज़ की हमेशा टू वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो एक अब्सोल्यूट लिया गया तो इसलिए ए की टू वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव आई है एक नेगेटिव आई है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a linear equation a linear equality in one variable. A linear equality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and is of the form ax plus b less than 0, where a and b are real numbers। कि लीनियर इक्वालिटी क्यों कहते हैं कि इसमें इक्वालिटी का साइन होगा, लेस या ग्रेटर का साइन होगा, जो इसमें वेरिएबल एक्स होगा। ये इन इक्वालिटी इन विच द वेरिएबल एक्स अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर, एक्स की वन पावर होगी, और क्योंकि जिस भी इक्वेशन में वन पावर हो एक्स की उसको लीनियर कहते हैं, अगर टू पावर हो तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, अगर थ्री हो तो उसको क्यूबिक कहते हैं, अगर फोर हो तो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर वन है तो इसलिए इसको लीनियर कहा जा रहा है, और इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसके इसकी वजह से इक्वालिटी इक्वेशन यानी लेस और ग्रेटर का साइन है, इस वजह से इसको इक्वालिटी कहा जा रहा है। वे एंड बी आर रियल नंबर्स, इसमें एक्स के साथ जो ए और बी होंगे कोई भी रियल नंबर्स आप ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, 5 3 7 जो भी है, नथिंग मेंशन, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इक्वेशंस पसंद आई हैं, ये डेफिनेशन पसंद आई हैं, तो अपनी फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।